नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का तीसरा क्लास लेकर आए हैं। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को भू आकृति विज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और भू विज्ञानी के जनक कौन है? तो जेम्स हटन है। ठीक है, कॉस्ट आता है, फिर मेटल आता है, फिर कोर आता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम एक एक चीज़ को समझते हैं। भू प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा। ये आएगा भू प्रॉपर्टी। इसमें 5 से 70 km मोटी होती है। किलोमीटर की मोटी मतलब इतना मोटा होता है। ठीक है, उसके बाद है महाद्वीपीय कष्ट। क्या होता है? 30 किलोमीटर मोटाई होता है। मोटी और बटा हल्की भी होती है। मोटा और हल्का दोनों होता है। इसमें आता है ग्रेंटिक होता है। ठीक है, महासागरीय कष्ट क्या होता है? तो 5 किलोमीटर इसका मोटाई होता है। ये पतली और सघन होती है। ब्लास्टिक में आता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी की संरचना वो आता है 46.4, एसआई जो आता है 28.8 और एल आता है 8% और एफ ही आता है 5%। ठीक है, अब हम मेटल समझेंगे। मेटल का क्या होगा? तो मेटल का मोटाई जो होगा 2900 किलोमीटर होगा। स्नोफियर जो होता है दुर्बल मंडल होता है। अर्ध पिघली होती है। ठीक है, प्लास्टिक फ्रेम में होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कोर। कोर क्या होता है? तो बाहरी आवरण और द्रव्य अवस्था होता है, चुंबकीय शक्ति भी होती है। बाहरी आवरण होता है, फिर द्रव्य अवस्था होता है, फिर चुंबकीय शक्ति में आता है। ठीक है, आंतरिक जो होता है ठोस होता है 1300 किलोमीटर और बाहरी आवरण जो होता है आंतरिक जो होता है 1300 किलोमीटर और बाहरी आवरण जो होता है 2200 किलोमीटर। निफ जो होता है निकेल और प्लस आयरन होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, आयरन में कष्ट 1% होता है, मेंटल होता है 84% और कोर होता है 85%। द्रव्यमान में क्या होता है? 1% कॉस्ट और मेटल में होता है 68%। उसके बाद कोर में होता है 31%। अब हम पढ़ेंगे स्थल मंडल। स्थल मंडल कॉस्ट प्लस मेंटल के ऊपरी ठोस भाग। मोटाई कितना होता है? तो 10 से 200 किलोमीटर। ठीक है, कनाड अस्तनता जो होता है ऊपरी और निचले कष्ट के बीच संक्रमण क्षेत्र होता है। मुहुरु विकी क्या है? तो कष्ट और मेंटल के बीच का क्षेत्र। रेपिटी क्या होता है? तो बाहरी मेंटल और आंतरिक मेंटल के बीच का होता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। गुट वर्ग क्या होता है? तो मेंटल और कोर के बीच का होता है। लीहमैन क्या होता है? तो बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच का होता है। ठीक है, ट्रिक क्या है? आइए हम दोस्तों समझ लेते हैं। कोई मुझे रीड गुलाब दो, कोनार्ड, मोहो, रेपिडो, गुनवार्ड, लीहमैन। ठीक है, अब हम समझेंगे भूकंपीय तरंगे। इसमें क्या होता है? बॉडी बनता है, फिर रॉक्स बनता है, फिर सरफेस बनता है। सरफेस कब होता है? तो सबसे विनाशकारी तरंग होता है। ठीक है, अब इसमें प्राथमिकी तरंगे आती है, द्वितीयक तरंगे होती है। ठीक है, प्राथमिकी तरंगे सबसे तेज होता है। अनुदैर्ध्य तरंगे होता है, ठोस द्रव गैस होती है। फिर औसत 7 से 8 किलोमीटर सेकेंड होता है। सतह पर पहुंचने वाली पहली है और स्टैटिक क्वाइनिंग होता है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ठोस, केवल ठोस में गति होती है। औसत वेग 4 से 6 किलोमीटर सेकेंड होता है। कोर में कोर से पास नहीं होती है, कम विनाशकारी होती है और भूकंप मापी पर पहुंचने वाला द्वितीयक होती है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लंबी सतही तरंग क्या होती है? सतह और सिस्मोग्राफा तक पहुंचने वाला अंतिम होता है लंबी सतही तरंग। न्यूनतम वेग 1 से 3 किलोमीटर सेकेंड होता है। सबसे विनाशकारी तरंग होती है, केवल पृथ्वी की सतह पर यात्रा करती है। इसे लौ वेव के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिएक्टर पैमाना क्या होता है? भूकंप के तरंगों की तीव्रता मापने की गणितीय पैमाना है। ठीक है, इसका 0 से 10 होता है, सबसे कम होता है 0। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा संशोधित मर्कली तीव्रता पैमाने। क्या होता है? भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना होता है। परिणाम 1 से 11 होता है। अब आ रहा तरंगों को छाया क्षेत्र। जहाँ कोई भूकंप तरंगे अभिलेखित नहीं होती है वह उसे हम लोग क्या कहते हैं? तरंगों की छाया क्षेत्र कहते हैं। पी तरंगों का छाया क्षेत्र, यह अभिकेंद्र 1 से 5 से 145 के बीच चारों ओर एक बैंड के रूप में दिखाई देता है। पी तरंग का क्षेत्र छाया है। हम पढ़ेंगे एस तरंगों को क्षेत्र छाया क्षेत्र। इस
तरंगे वाले बाज कोर से नहीं होकर गुजरती है। एक 105 से आगे नहीं गुजर पाती है। 105 से आगे पूरे क्षेत्र में इस तरंगे के छाया क्षेत्र में कहा जाता है। 40% पृथ्वी की सतह का है और इस तरंगों का छाया क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। आइए हम समझते हैं प्लेट विवर्तनीकरण के पीछे का बल। तो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न ऊष्मा होता है, रेडियोधर्मी होता है, अपशिष्ट ऊष्मा होता है। ठीक है, क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।